गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स दिस इज अ वीडियो पार्ट 1। स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर 12 द पॉकेट मनी। रीड द गिवन डायलॉग बिटवीन अ फादर एंड अ सन। एक बेटा और उसके पिता के बीच संवाद है, एक डायलॉग है, उसको पढ़ना है। फादर, सन डिड यू गेट योर रिपोर्ट कार्ड। फादर, पिताजी है वो अपने बेटे को बोलते हैं, क्या बेटा आपको स्कूल का जो रिपोर्ट कार्ड है वो मिल गया है, मतलब इन द सेंस में जो रिजल्ट मिल गया है आपको। सन, यस डैड आई हैव गॉट इट। हाँ जी पिताजी, मुझे मिल गया है। फादर, यू हैव गॉट इट व्हेन। तुम्हें मिल गया है कब। व्हाई डिडंट यू शो इट टू मी। तुमने मुझे क्यों नहीं दिखाया। सन, यस्टरडे आई फॉरगॉट टू शो इट टू यू। कल मिला था पापा, मैं आपको दिखाना भूल गया। फादर, यू फॉरगॉट, अच्छा तुम भूल गए। सन, वेल आई वाज गोइंग टू बट थॉट। कहता हाँ, मतलब लड़खड़ा सा रही है उसकी जुबान। हाँ बस मैं आपको दिखाने वाला था, लेकिन बस सोचा क्या दिखाऊं। Does this dialogue ring a bell at least in some of you? Well, it's a universal problem faced by all those who fare badly in their exams. क्या इस तरह की जो घटनाएं हैं, इस तरह की जो घटना घटित हुई, ये आप में भी कुछ अलर्टनेस दिखाती है। रिंग अ बेल का मतलब है कि आप में भी इस तरह की घंटी बजी, इस तरह से जो है अलर्ट हुए आप भी, जैसे आपने डायलॉग पढ़ा, मतलब इस तरह की घटना हमारे बीच में भी होती है। एक एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम है, जब हम एग्जाम्स में क्या होती है, अच्छे मार्क्स नहीं लेके आते या फेल हो जाते हैं। हाउ डू दे डील विद इट, और किस तरह से हम डील करते हैं, किस तरह से डील किया जाता है। लेट्स रीड द प्ले एंड फाइंड आउट हाउ अर्नस्ट अंकल सोल्व द प्रॉब्लम फॉर हिम। आइए चलो इस प्ले को पढ़ते हैं और देखते हैं किस तरह से अर्नस्ट के अंकल ने उसके लिए समस्या को सोल्व किया। बट वॉज इट द राइट थिंग टू डू, क्या जो कुछ उन्होंने किया वो सही था। इसमें कैरेक्टर्स की बात करते हैं। इस प्ले में जो कैरेक्टर है अर्नस्ट रेलेंट स्मिथ, अ स्कूल बॉय ऑफ 14, एक 14 साल का बच्चा जिसका नाम क्या है, अर्नस्ट रेलेंट स्मिथ है। मिस्टर रेलेंट स्मिथ, हिज फादर अ सेल्फ इम्पोर्टेंट बिजनेसमैन। अर्नस्ट के जो पिता है उसका नाम मिस्टर रेलेंट स्मिथ है, जो कि बिजनेसमैन है। अंकल टॉम, अर्नस्ट के जो अंकल है उनका नाम टॉम है। एक सर्वेंट है जिसका नाम मैरी है, और एक लड़का है जिसका नाम स्मिथ है। ठीक है, एक तो दो स्मिथ है, एक अर्नस्ट रेलेंट स्मिथ है और एक और लड़का है जिसका नाम स्मिथ है। द सिटिंग रूम ऑफ द रेलेंट स्मिथ। अब ये सारा का सारा जो दृश्य है वो कहाँ पर है, ये सीटिंग रूम है रेलेंट स्मिथ का, और टाइम है इट्स जस्ट बिफोर 7 PM, अ फ्यू डेज बिफोर क्रिसमस। क्रिसमस से कुछ दिन पहले 7 बजे का टाइम था शाम का। Ernest is bending down over the radio, turning controls, and the set is making a terrible noise as his father enters. जो अर्नस्ट है वो रेडियो के पास झुका हुआ है, मतलब उसके जो रेडियो के जो कंट्रोल्स है, बटन है, उसके साथ छेड़छाड़ कर रहा है, और उस रेडियो में से एक भयानक आवाज निकलती है जब उसके पिताजी आते हैं। फादर, फॉर गुडनेस सेक लीव दैट थिंग अलोन एंड लेट्स हैव सम पीस एंड क्वाइट एंड लेटर्स फॉर मी। जब उसके पिताजी कहते हैं भगवान के लिए इसे छोड़ दो, घर में कुछ शांति रहने दो, शांत हो जाओ, क्या मेरे लिए कोई पत्र आया है, कोई मेरे लिए लेटर्स आए हैं। अर्नेस्ट, आई डोंट थिंक सो डैड, बट द इवनिंग पोस्ट हैजंट कम इन येट। मैं ऐसा नहीं सोचता कि कोई लेटर आया है, लेकिन पिताजी शायद अभी तक जो है शाम की जो पोस्ट आती है, जो शाम की डाक आती है, वो अभी तक नहीं आई। फादर, कंसल्टिंग हिज वॉच, अपनी घड़ी की तरफ देखते हुए, लेट अगेन, दोबारा से लेट हो गई। इट्स जस्ट द सेम एज द रेस्ट ऑफ द पब्लिक सर्विसेज। ये उसी की तरह से जिस तरह की दूसरी पब्लिक सर्विसेज होती है वैसी इनकी सर्विस है। नथिंग सीम्स टू बी वर्किंग प्रॉपर्ली, कुछ भी जो है सही टाइम पर नहीं होता। मैरी टेल्स मी दैट द टेलीफोन इज आउट ऑफ ऑर्डर अगेन। मैरी ने मुझे बताया था दोबारा से जो टेलीफोन है वो खराब हो गया, मतलब सही से नहीं चल रहा है। अर्नेस्ट, इट्स वेदर आई एक्सपेक्ट। मैं सोचता हूँ, मेरी आशा है कि ये सब मौसम की खराबी की वजह से ऐसा हुआ हो। फादर, व्हाट डू यू मीन, व्हाट्स द वेदर गो टू डू विद इट। तुम्हारा क्या मतलब है, वेदर से क्या मतलब है कि वेदर ने इसको खराब कर दिया, क्या मतलब। अर्नेस्ट, आई थॉट परहैप्स द स्नो, मेरा मतलब कि शायद बर्फ जो हो रही है उसकी वजह से टेलीफोन में कुछ प्रॉब्लम हो। Father, well, don't think. It's probably due to carelessness or laziness, and goodness knows. I get enough of that at the office. Nobody seems to understand the meaning of word work nowadays. Which reminds me, shouldn't you be doing your homework? Well, मैं ऐसा नहीं सोचता। कहता आज ये सिर्फ किसकी वजह से है, सिर्फ ये केयरलेसनेस, लापरवाही और आलस की वजह से है। और कहता आज के समय में किसी को भी काम का मतलब नहीं पता। ठीक है ना, और जब मुझे याद आया कि शायद तुमने काम कर लिया या नहीं कर लिया, तुम काम तो कर रहे हो, तुम्हारा जो होमवर्क है वो तुम कर रहे हो। अर्नेस्ट, वी हैव ब्रोकन अप दैट, हम थक गए पिताजी। फादर, व्हाट ऑलरेडी, इतनी जल्दी तुम थक गए। अर्नेस्ट, इट्स ओनली 3 days टू क्रिसमस, कहते कि क्रिसमस आने में 3 दिन ही रह गए।
Father, I should have thought Christmas Eve would have been soon enough. I shall be at the office till then. वो कहते हैं कि मुझे लगा शायद क्रिसमस, मैंने सोचा था कि क्रिसमस से जल्दी है और उस क्रिसमस तक मैं जो है अपने ऑफिस तक में ही रुकूंगा. अर्नेस्ट, यस बट बिजनेस इज डिफरेंट. जब उसके पिता ने कहा आपने होमवर्क कर लिया, तो वर्नस कहता है कि नहीं पापा, जो है ना, यस कर लिया है, कि जो बिजनेस है वो डिफरेंट है. मतलब वो कह रहा है, कंपेयर कर रहा है बिजनेस को के होमवर्क से. तो अर्नस कहता है कि पापा यहाँ कर लिया है, जो बिजनेस है ना वो डिफरेंट है. फादर, सो इट सीम्स you will discover that for yourself someday. Life isn't all pleasure when you have left school. कहता है ऐसा प्रतीत होता है, तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा, कुछ दिनों बाद तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा कि जो जिंदगी है ना वो इतनी सुहावनी नहीं होने वाली जब तुम स्कूल छोड़ोगे. मतलब जब तुम स्कूल से निकलोगे तो जैसे खुशहाल दिन अब है वैसे शायद तुम्हें ना मिले. अर्नेस्ट, नोर व्हाइल यू आर देयर. नहीं पिताजी, आप तो मेरे पास होंगे ही. फादर, नॉनसेंस माय बॉय, नॉनसेंस. मूर्ख मेरे बेटा, मूर्ख, मूर्खता है ये. Why my school days were the happiest time on my life of my life. कहते हैं कि जो मेरे स्कूल के दिन थे वो मेरी जिंदगी के सबसे सुहावने दिन थे, खुशी वाले दिन थे. अर्नेस्ट, अंकल टॉम डजंट से दैट, ही सेज ही हैड अ रोटन टाइम. रोटन टाइम मतलब बैड टाइम, ठीक है, खराब समय. लेकिन अनस कहते हैं कि जो अंकल टॉम कहते हैं कि उनकी जिंदगी में तो ऐसा था नहीं, जो उनका जो टाइम था स्कूल टाइम वो बड़ा खराब था. फादर, ओ डज ही, अच्छा वो ऐसा कहता है. ही इज प्रोबब्ली फॉरगॉटन, वो भूल गया है लगता है. अर्नेस्ट, he hasn't forgotten the beatings he used to get. अच्छा, कहते हैं वो भूल गया है कि भाई जो मतलब जो स्कूल टाइम पर उन्हें मार पड़ती थी शायद वो भूल गया है. he hasn't, कहते हैं वो जो स्कूल में जो मार पड़ती थी वो स्कूल को नहीं भूला है, उस जो पिटाई है उसको नहीं भूला है जो उन्हें उस टाइम पड़ा करती थी. फादर, आई हैव नो डाउट ही रिचली डिजर्व देम. इसमें कोई शक नहीं है कि वो उसके ही काबिल था, पिटाई के काबिल था. he hadn't done his lesson properly and behaved himself, he wouldn't have been punished. ठीक है ना. तो कहते हैं वो अपने जो काम है, उसकी जो काम है उसको प्रॉपर्ली नहीं करता था, ठीक है, तो इसीलिए तो उसको क्या पनिशमेंट मिलती थी. एवरीबडी नोज दैट बाय द वे डोंट यू यूजुअली ब्रिंग होम अ रिपोर्ट एट द एंड ऑफ द टर्म. एवरीबडी नोज, कैसे सभी जानते थे कि उस समय बाय द वे डोंट यू यूजुअली ब्रिंग होम अ रिपोर्ट एट द एंड ऑफ द टाइम. जैसे कि तुम कहते कि रिपोर्ट कार्ड लाते हो लास्ट टाइम में, जैसे आपको मिलता है, जैसे आपके एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, या टेस्ट होते हैं, तो रिपोर्ट कार्ड मिलता है. तो उसके पिताजी उससे पूछते हैं कि जैसे सभी जानते हैं कि भाई वो काम करता था या नहीं करता था, उसकी वजह से उसको मार पड़ती थी. फिर अब पिताजी को दोबारा से उसकी बात पे आते हैं कि ये बताओ, सब बात छोड़ो, बाय द वे कि तुम अपना जो रिपोर्ट कार्ड है साथ लेके आए हो या नहीं, जो टर्म खत्म हो गए. अर्नेस्ट, यस डैड, लाया हूँ पिताजी. फादर, देन वेयर इज इट, व्हाई हैवंट आई सीन इट. तो फिर ये रिपोर्ट कार्ड किधर है, मैंने अब तक देखा क्यों नहीं. अर्नेस्ट, आई वॉज वेटिंग टिल सपर टू शो इट टू यू. कहता है कि मैं जो रात का खाना है मतलब उसके तक वेट कर रहा था कि मैं उस समय आपको दिखाऊंगा. फादर, वट एवर फॉर, नो टाइम लाइक द प्रेजेंट माई बॉय. कहता अब तक क्यों नहीं दिखाया. कहता वर्तमान जैसा कोई टाइम नहीं है, जो करना है अभी किया जाना चाहिए. आउट विद इट एंड लेट्स सी व्हाट योर मास्टर से अबाउट योर दिस टाइम. देखते हैं कि तुम्हारे मास्टर्स, तुम्हारे जो अध्यापक है इस बार तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं, कि तुम पढ़ भी रहे हो या नहीं. If I remember rightly, you were pretty low in your form last summer. कहते जहां तक मुझे याद है, मुझे ऐसा लगता है कि तुम जो पिछले समर में जो एग्जाम्स हुए थे या पिछले टाइम तुम वीक थे कहीं ना कहीं पढ़ाई में. अर्नेस्ट, बट I was in the second 11th cricket team and did a lot of swimming for the school. कहता है कि उस समय में जो क्रिकेट टीम है, सेकंड 11th क्रिकेट टीम है, उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था और अपने स्कूल के लिए जो है बहुत सारी स्विमिंग भी की थी. फादर, वेल वेल दैट वाज समथिंग इन योर फेवर. हाँ हाँ ठीक है, ये तुम्हारे फेवर में है कुछ. ऑल द टाइम आई डोंट पालो टू मनी फॉर यू, नथिंग बट गेम्स. हाँ हाँ, मैं जो इतना पैसा खर्च कर रहा हूँ वो तुम्हारे मतलब पढ़ने के लिए थोड़ी, गेम्स के लिए ही खर्च कर रहा हूँ. इट्स वर्क दैट काउंट्स एवरी टाइम एंड डोंट यू फॉरगेट इट. ये काम ही है जो हर वक्त जो है मायने रखता है, जबकि काम की इंपॉर्टेंस होती है बेटा, ये कभी नहीं भूलना चाहिए तुम्हें. नाउ लेट्स सी द रिपोर्ट इफ यू हैवंट लॉस्ट इट. चलो रिपोर्ट देखते हैं, रिपोर्ट कार्ड देखते हैं अगर तुमने इसको घुमाया नहीं. ओह नो डैड, नहीं. एडस कहता नहीं डैड, हियर इट इज, ये रहा रिपोर्ट कार्ड. प्रोड्यूस एनवेलप फ्रॉम इनसाइड कोट पॉकेट. वो अपनी जो कोट पॉकेट है उसमें से वो क्या है, एनवेलप निकालता है. फादर, नॉट टू क्लीन, मतलब क्लीन नहीं है जो वो एनवेलप निकालता है. हाउएवर कट्स एनवेलप विद पॉकेट नाइफ, टेक्स आउट रिपोर्ट्स, अनफोल्ड्स इट एंड बिगिंस टू रीड अलाउड. वो क्या करता है, एनवेलप को अपनी जो पॉकेट नाइफ है उससे कट करता है और रिपोर्ट को निकालता है, अनफोल्ड करता है और पढ़ने लगता है तेजी से, मतलब तेजी आवाज से बोलने लगता है, पढ़ने लगता है. स्क्रिप्चर मेकिंग स्टेडी प्रोग्रेस, सीआर, हु सीआर. तो जो
स्क्रिप्चर जो सब्जेक्ट है मतलब हैंड राइटिंग में या फिर रिटर्न वर्क या फिर हम ग्रंथ भी बोलते हैं उसको, अभिलेख भी बोलते हैं, तो कहते हैं उस सब्जेक्ट में कहते हैं कि धीरे धीरे प्रोग्रेस हुई है सीआर। तो पूछते हैं सीआर कौन है अर्नेस्ट? मिस्टर रीड। वो मिस्टर रीड है, ही टेक्स अस फॉर स्क्रिप्चर्स एंड मैथ, जो हमें क्या स्क्रिप्चर्स पढ़ाते हैं या मैथ्स पढ़ाते हैं। फादर अक्वर कॉम्बिनेशन, फिर मतलब स्ट्रेंज, बड़ा विचित्र कॉम्बिनेशन है। एंड येट आई डोंट नो, और मुझे अभी तक नहीं पता। आई सपोज देयर इज सर्टेन अमाउंट ऑफ अर्थमेटिक इन द बाइबल एंड द प्रेयर बुक। मुझे लगता था, मैं मानता था कि कुछ जो अर्थमेटिक पोर्शन है वो बाइबल में मिलता है और कुछ प्रेयर बुक में भी होता है। इंग्लिश कंपोजिशन शोज ओरिजिनलिटी, मतलब इंग्लिश कंपोजिशन ठीक है, ओरिजिनलिटी है उसमें, ठीक से काम किया है। दैट माइट मीन एनीथिंग। ग्रामर गुड है, केयरफुल वर्क किया हुआ है, रीडिंग भी गुड है, राइटिंग वेरी फेयर है, स्पेलिंग इंप्रूविंग है। तो ये सारे के सारे उसका रिपोर्ट कार्ड में लिखा हुआ था कि भाई इसमें ये काम किया है, इसमें काम किया। थैंक हेवन फॉर दैट, कहते चलो भगवान के लिए अच्छा किया आपने। द लेटर्स यू रोट मी व्हेन आई वाज अब्रॉड वर फुल ऑफ मिस्टेक्स। लेकिन उसके पिता कहते हैं लेकिन जब तुमने मुझे लेटर लिखा था जो उसमें मिस्टेक्स थी वो बहुत ज्यादा थी जब मैं अब्रॉड था। कहता जब मैं अब्रॉड था और जो तुमने मेरे को लेटर लिखा था उसमें बहुत ज्यादा मिस्टेक्स थी। हिस्ट्री प्रोमिसिंग, हिस्ट्री अच्छी है, ज्योग्राफी गुड है, सिविक्स व्हाट आर दी, वो कहां पर है, सिविक्स का है। अर्नेस्ट, इट्स अ न्यू सब्जेक्ट डैड, ये नई सब्जेक्ट है। द हेड टेक्स अस इन दैट, और जो हेड है वो हमें लेके जाते हैं सब्जेक्ट में पढ़ाते हैं, मतलब फादर यस बट व्हाट्स इट ऑल अबाउट, लेकिन कहाँ क्या बात है इसके बारे में, कुछ बताया तो है नहीं। व्हाट्स इट्स ऑल अबाउट, कुछ लिखा हुआ नहीं है, मतलब कुछ मेंशन नहीं किया हुआ। अर्नेस्ट, ओ एवरीडे न्यूज एंड पॉलिटिक्स एंड दैट सॉर्ट ऑफ थिंग्स, द ओल्ड मैन समथिंग कॉल्ड इट्स करंट अफेयर, मतलब जितनी भी बातें होती है पॉलिटिक्स के बारे में, नई नई चीजों के बारे में उस तरह के, तो जो ओल्ड मैन है वो क्या कहता है कि ये करंट अफेयर्स हैं। फादर, डज ही, अच्छा ऐसी बात है। इट सीम्स टू मी यू कैन गेट ऑल दैट फ्रॉम द न्यूज़पेपर, हाउएवर ही सेज हियर यू टेक एन इंटेलिजेंट इंटरेस्ट, सो आई सपोज वी मस्ट बी थैंकफुल फॉर स्मॉल मर्सीज। तो कहते हैं कि जो तुम जो है आजकल लगता है ज्यादा इंटरेस्ट लेने लगे हो न्यूज़पेपर में और तुम्हारा इंटरेस्ट बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है ना। व्हाट्स नेक्स्ट? ओ लैटिन, अच्छा नेक्स्ट क्या है? लैटिन, अच्छा लैटिन सब्जेक्ट है। नॉट मच यूज फॉर इट माई सेल्फ, कहते हैं ये मेरे लिए भी ज्यादा यूजफुल नहीं थी। नॉर हैव यू, इट सीम्स, ऐसा लगता है कि तुम्हारे लिए भी जो लैटिन लैंग्वेज है वो तुम्हारे लिए भी ज्यादा यूजफुल नहीं है। ओनली फेयर, मतलब तुम्हें फेयर मिला है, ठीक ठीक किया तुमने। योर रिपोर्ट सेज, तुम्हारी रिपोर्ट ये कहती है कि तुमने फेयर काम किया है, ना ज्यादा अच्छा ना ज्यादा बेकार। अर्नेस्ट, बट लेकिन पिताजी। फादर, नो नीड टू अपोलाइज, अरे क्षमा मांगने की कोई जरूरत नहीं है। इट्स डेड लैंग्वेज, मतलब आजकल ये लैंग्वेज ऐसी हो गई कि खत्म ही है। नो कमर्शियल वैल्यू वट एवर, वो इसकी कोई वैल्यू भी नहीं है। कट इट आउट, इस लैंग्वेज को निकाल दो अपने सब्जेक्ट से। तो अर्नेस्ट क्या कहता है? आई कांट टिल आई एम इन फिफ्थ, पिताजी मैं तब तक इस सब्जेक्ट को नहीं निकाल सकता जब तक मैं फिफ्थ क्लास में नहीं आ जाता। फादर, पीटी, ओ यू माइट बी डूइंग समथिंग मोर यूजफुल, लगता है तुम उससे ज्यादा करोगे, मतलब कर सकते हो और अच्छा कर सकते हो। स्टिल आई रिकॉग्नाइज द स्कूल मस्ट प्रोवाइडेड फॉर ऑल टेस्ट, ठीक है ना। और मैं देखता हूँ कि तुम्हारा जो स्कूल है बड़े अच्छे अच्छे टेस्ट तुम्हें प्रोवाइड कर रहा है। व्हाट्स दिस नाउ, और अब क्या? मैथमेटिक्स, आई एम ग्लैड दे पुट अर्थमेटिक्स फर्स्ट, मैं देखता हूँ कि मैथमेटिक्स को पहले नंबर पर रखा हुआ है। गुड हेवंस, अच्छी बात है। यू हैव एक्चुअली गोट अ हाईली सेटिस्फैक्टरी, और तुमने इसमें हाईली सेटिस्फैक्टरी मार्क्स लिए हैं, अच्छा ग्रेड है। आई थॉट यू वर अ फूल एट द सब्जेक्ट, तो मैं सोचता था कि तुम मैथ में नालायक हो, मैथ में फूल हो, मूर्ख हो। अनसरप्राइज, सो डिड आई, मैं भी ऐसे सोचता था आश्चर्यचकित होकर। इट मस्ट बी अ मिस्टेक, आई मीन मेरा मतलब है ये गलती हो सकती है। तो मतलब जो सब्जेक्ट्स में नंबर बता रहे थे तो अर्नस के लिए वो अच्छे नंबर थे, बट अर्नस को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये नंबर मेरे ही है, इतने अच्छे नंबर कैसे है। फादर, वेल योर मास्टर ought टू नो, उसके पापा कहते हैं अच्छा तुम्हारे मास्टर्स को पता, तुम्हारे अध्यापक को पता होना चाहिए। आई कांट इमेजिन ही हैड गिव यू प्रेज फॉर डूइंग वेल इफ यू हैडंट, मैं कैसे मान सकता हूँ, कैसे इमेजिन कर सकता हूँ कि तुमने अगर अच्छा काम नहीं किया और तो उन्होंने तुम्हारे लिए प्रेज किया हो। अर्नेस्ट, नो बट, नहीं लेकिन। फादर, योर अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री आर नॉट सो बैड अदर, तुम्हारा जो अलजेब्रा है जो ज्योमेट्री है वो इतना बेकार नहीं है। आई एम बिगिनिंग टू थिंक यू हैव चेंज फॉर द बेटर, मुझे शुरू से लग रहा है कि तुम थोड़े चेंज हो गए हो, बदल गए हो। अर्नेस्ट, व्हाट हैव दे गिवन मी फॉर आर्ट एंड वुड वर्क डैड, अच्छा मेरे को कितना ग्रेड मिला है, कितने मार्क्स मिले हैं आर्ट और वुड वर्क में पिताजी? दे आर माई बेस्ट सब्जेक्ट्स, वो मेरे सबसे बेस्ट सब्जेक्ट्स हैं। फादर, एग्जामिनिंग रिपोर्ट, रिपोर्ट की तरफ देखते हुए, ओ यू थिंक सो, डू यू, अच्छा तुम ऐसा सोचते हो, देन यू आर गोइंग टू बी डिसअपॉइंटेड, और अब तुम निराश होंगे। इट सेज हियर यू आर ओनली फेयर इन बोथ, तुम्हें दोनों में फेयर सब्जेक्ट मतलब फेयर मिला है, ज्यादा अच्छा नहीं मिला। नो दैट इट मैटर्स ऑल दैट मच, एनी फूल कैन ड्रॉ एंड यूज अ स्क्रू ड्राइवर, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी मूर्ख बंदा ड्रा कर सकता है और स्क्रू ड्राइवर का यूज कर सकता है। Ernest, but I am the best in the form at the drawing and I have done awfully well at woodwork in this term, कहता है कि बट मैं तो बड़े अच्छे से ड्राइंग की है और बड़े अच्छे से मतलब वुडवर्क किया है इस टर्म में। फादर, वेल हियर इट इज इन ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट मतलब लिखा होना, रिटर्न में होना, कहता देखो आपके रिपोर्ट में ही ऐसा लिखा हुआ है। यू कांट गो बियॉन्ड द मार्क्स, और तुम इस मार्क्स से जाके परे नहीं हो सकते। 40% इन आर्ट,
40% आर्ट में है और 39 वुड वर्क, मतलब आपको 40% मार्क्स इसमें मिले आर्ट में मिले और 39% वुड वर्क में मिले। अब इससे ज्यादा तो और क्या हो सकता है। अर्नेस्ट पजल्ड, इट बीट्स मी, बीट्स मतलब कंफ्यूज हो जाना, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, अर्नेस्ट को पजल हो गया था ये हो क्या रहा है। फादर, वाई वरी, क्यों चिंता कर रहे हो, इट इज द कमर्शियल सब्जेक्ट एट काउंट, ये कमर्शियल सब्जेक्ट्स होती है जो जो जिनकी मायने होते हैं, जो जिनकी इंपॉर्टेंस होती है। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट आई एम क्वाइट प्लीज्ड विद दिस रिपोर्ट, और जहां तक की बात है कि मैं तुम्हारे इस रिपोर्ट कार्ड से खुश हूँ। इट शोज यू आर बिगिनिंग टू अंडरस्टैंड योर ड्यूटी, और मुझे लग रहा है कि तुम शुरू से अपनी जो ड्यूटी है तुम उसको समझने लगे हो, अच्छा पढ़ने लगे हो। हियर इज हाफ अ क्राउन फॉर यू, हाफ अ क्राउन, क्राउन मतलब कि एक यूरोपियन कंट्री की जो करेंसी है, तो उसको हाफ ए क्राउन जो है पैसे उसको दे देते हैं। एंड डोंट स्पेंड इट वेस्टफुली, और इसे बेकार में खर्च मत करना। And thank you dad, takes a coin just at the door, opens to admit uncle Tom, और वो अपने पापा का धन्यवाद करकर कॉइन लेके डोर की तरफ जाता है और डोर ओपन करता है, तो उसके जो अंकल है टॉम वो आ रहे होते हैं। अंकल, गुड इवनिंग अंकल जी, आई होप आई एम नॉट टू अर्ली। तो गुड अंकल कहते हैं कि शायद मैं जल्दी नहीं आया, मैं ठीक समय पर आया हूँ। ओके गाइस, सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो विल बी डिस्कस इन द नेक्स्ट पार्ट।